कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनका कनेक्शन डायरेक्ट अलकायदा से है। यही मेवात को टारगेट करने के लिए ये सब रिपोर्टिंग की गई थी। आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही थी आपके गांव की, वो अरावली वो पहाड़ है। कि मैं गया था उस दिन प्रॉपर, जिस दिन वो पुलिस खड़ी थी वहाँ गए थे हम मिलने, उनसे बात भी की थी, मैंने पूछने की कोशिश की थी, उन्होंने मना कर दिया बताने से। पुलिस देखी। अच्छा, पुलिस देखी थी। हाँ, हम गाय नहीं लेके जा रहा चढ़ान को जब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन को एमटी न्यूज़ इंडिया में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाज़रीन इकराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये सारा गांव के अंदर। ये वही गांव है जहां 22 तारीख को आपने एक न्यूज़ देखी होगी गोदी मीडिया चैनल्स पर। रिपब्लिक न्यूज़ है और इसी तरह से जी न्यूज़ है। इन सभी बड़े न्यूज़ चैनल्स ने एक वीडियो चलाई थी कि यहाँ मेवात का जो राजस्थान वाला हिस्सा है, यहाँ पर अलकायदा से लिंक मिला है और कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है जिनका कनेक्शन डायरेक्ट अलकायदा से है। और बड़े बड़े यहाँ मेवात को टारगेट करते हुए, यहाँ के लोगों को टारगेट करते हुए एक तरह से ये बड़े बड़े टाइटल्स उन्होंने डाले थे, थंबनेल बनाए थे कि यहाँ पर इतने लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, फ़लाँ सामान मिला है। और किसी पहाड़ी के हिस्से में जाकर के उन्होंने वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। कुछ कागज़ और पन्नी जो पड़े थे उनको भी बताकर ये पेश किया था कि ये उन्हीं के खाने पीने की चीज़ें हैं और यहाँ वो सब उनका इंतज़ाम था, यहाँ पर वो ट्रेनिंगें लेते थे। हालांकि हम यहाँ आए हैं, हमने लोगों से मुलाकात की है, तो ना कोई ऐसी जगह है कि जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, बल्कि मवेशियों को चराने वाले, बकरियों को चराने वाले दिन भर लोग वहाँ पर आते जाते हैं। किसी तरह का वहाँ कोई ऐसा नहीं मिलता कि वहाँ पर कुछ लोग ट्रेनिंग ले रहे हों, बल्कि सिर्फ ये प्रोपेगेंडा था। और गोदी मीडिया कहीं ना कहीं मेवात को टारगेट करने के लिए ये सब रिपोर्टिंग की गई थी। और चूँकि मुस्लिम बहुल्य इलाका है ये मेवात, इसलिए हमेशा ये टारगेट पर रहता है। और इस वक्त जो केंद्रीय सरकार है, आप सबको पता है किस तरह से उनकी हिकमत अमली के साथ वो चल रहे हैं। जहाँ भी वो कोई दाव देखते हैं कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए, किसी तरह से भी वो नहीं चूकते हैं। और ये तकरीबन 80-85% मुस्लिम बहुल्य इलाका है मेवात। तो इसी सच्चाई को जानने के लिए क्या सही में यहाँ पर जिन लोगों को पकड़ा गया था वो यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर उनको कहीं से लाया गया था, या किसी को पकड़ा था या नहीं पकड़ा था, और क्या यहाँ पर ट्रेनिंग ली जाती थी या नहीं, इसी हकीकत को जानने के लिए आज हम यहाँ ज़ीरो ग्राउंड पर आए हैं। और कुछ हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इन्होंने कभी यहाँ पर ऐसा कुछ देखा है। क्योंकि जहाँ पर हम बैठे हैं हमसे मुत्तसिल बिल्कुल पीछे वो अरावली है, वो पहाड़ है जहाँ की अपडेट गोदी मीडिया ने दी थी। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं हमारे साथ, कुछ वो बुज़ुर्ग भी हैं कि जिनकी यहाँ पर ज़िंदगी गुजर गई, क्या उन्होंने कभी ऐसा यहाँ पर देखा है कि यहाँ से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा हो, यहाँ पर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही हो, यहाँ पर हथियार चलाया सिखलाया जा रहा हो। तो बहरहाल हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको एमटी न्यूज़ इंडिया में खुश आमदीद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कपूर है। कपूर। अच्छा, 22 तारीख को यहाँ मेनस्ट्रीम मीडिया आई थी, उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी थे और उन्होंने जो न्यूज़ पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट शाये की थी कि दिल्ली से स्पेशल टीम आई और यहाँ के 5 लोगों को गिरफ़्तार किया था। तो क्या आपने कभी यहाँ ऐसा देखा है, आप चूँकि इसी गांव के हैं, इसी गांव का उपहाड़ है, कि कभी यहाँ ऐसा कुछ होता हुआ हो? ना देखो, हमने हिंद कुछ हुई ही ना, कभी नहीं देखा? ना कभी ना देखो। तो क्या कहना चाहेंगे उन मीडिया पत्रकारों के लिए जो लगातार यहाँ को? ही ना कुछ भी, झूठी बात है। झूठी बात ही ना, कुछ भी ना देखो हमने। अच्छा। हाँ। तो सिरे से आप उसको नकारते हैं? हाँ बिल्कुल झूठी बात आपको। अच्छा जी बाबा, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? ये 22 तारीख को जो मीडिया कर्मी आई थी और कह रहे थे कि यहाँ से हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनका कनेक्शन अलकायदा से था और यहाँ पर वो आतंकवाद की ट्रेनिंग ले रहे थे। झूठ बोल रहा हूँ सारी बात उनको। आप ही तो मुलजम है, आप ही चोर बना रहा हूँ। आप ही मुलजिम हैं, आप ही चोर बना रहे हैं? आप ही चोर बना रहा हूँ थोड़ा। अच्छा। हाँ, तो क्या लगता है कि क्यों ऐसे झूठ बोल रहे हो? तो कोई होंगे भाई का हिसाब किताब में, हमने कहा बता बात की। अच्छा। हाँ, ये तो बकवास ना करता सुरा है। तो मुझे पुलिस आई है हीन, कहाँ टकेता का हीन? नहीं, वो कह रहे थे कि अलकायदा जो एक आतंकवादी तंजीम है अदर कंट्री में, उसका नेटवर्क्स हैं, वो कह रहे थे कि वहाँ से उनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। काय को भी ना जोड़ो, झूठ बोल रहा हूँ सुरा। अच्छा। तो बहरहाल ये आपने सुने, 2 गांव के बुजुर्ग ग्रामीण हैं और साथ ही हमारे साथ नौजवान युवा भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, नाम मोहम्मद इरफान है। तो क्या कहना चाहेंगे 22 तारीख को जिस तरह से मीडिया में एक प्रोपेगेंडा चला गया कि यहाँ पर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही थी आपके गांव की, वो अरावली वो पहाड़ है? जी, ऐसा कुछ तो है नहीं, यहाँ पर कोई ट्रेनिंग वगैरह दी नहीं जा रही थी, क्योंकि मैं गया था उस दिन प्रॉपर, जिस दिन वो पुलिस खड़ी थी
वहाँ गए थे हम मिलने, उनसे बात भी की थी, मैंने पूछने की कोशिश की थी, उन्होंने मना कर दिया बताने से, वहाँ से और भगा दिया था लोगों को, किसी को वहाँ रुकने नहीं दिया। अच्छा, देखिए ये हमारे साथ वो चश्मदीद गवाह हैं। जिस वक्त मीडिया कर्मी आए हुए थे, पुलिस प्रशासन उनके साथ में थी, ये वो गए थे, बता रहे हैं कि हमें वहाँ से भगा दिया गया था। अगर रियलिटी थी वहाँ पर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो फिर मीडिया कर्मी और पुलिस को किस चीज़ का डर था कि ग्रामीण को इस सच्चाई का पता चले यहाँ के? बल्कि होना ये चाहिए था कि अगर ये सच्चाई थी तो मीडिया कर्मियों को ये बताना चाहिए था, गांव वालों को बुलाना चाहिए था कि आपके गांव में इस तरह आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, आपकी इस पर नज़र थी या नहीं, आपने मीडिया को क्यों नहीं बताया? बल्कि बजाय इसके ग्रामीण जब वहां गए तो इन्हें ही वहां से भगा दिया गया और कहा कि आप यहां से जाइए, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इसी से कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जहां पर आतंकवाद को ट्रेनिंग दी जा रही हो, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा हो, वहाँ आखिर अगर कोई ग्रामीण जा रहा है, सच्चाई उससे जाननी चाहिए थी, वहाँ से उसको हटाने का क्या मतलब था? इससे साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मेवात को टारगेट करने के लिए ये प्रोपेगेंडा था, षड्यंत्र रच रहे थे। और क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है और पिछले 10 सालों से यही मुल्क में सब देखने को मिल रहा है, कहीं पर भी कोई मुद्दा होता है उसको ये नहीं उठाते जो उठाने को होता है। सिर्फ इनको मसालेदार कोई ख़बर मिल जाए, हिंदू मुस्लिम की ख़बर मिल जाए, मंदिर और मस्जिद की ख़बर मिल जाए, इसी को ये लोग बढ़ा चढ़ा करके बयान करते हैं। और यही ख़बर इन्होंने यहाँ बनाने की कोशिश की थी इसी गाँव के अंदर। तो बहरहाल जी, आपका क्या नाम है? सद्दाम। सद्दाम। तो क्या आप वहाँ थे उस वक्त जब ये मीडिया कर्मी आए थे? पहुंच गया भाई, मुझे बताई पुलिस खड़ी है। तो क्या आपने देखा वहाँ से? कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था? बस ना देखा, हमने पूछी मुझे हरा आ गई न, कोई तो भैंस चोरी होगी, उन्हें ढूंढ रहे हैं। भैंस चोरी हो गई? हम सुता इसके ही। तो ग्रामीण से भैंस चोरी होने की इत्तला दी है, हालांकि कह रहे हैं कि मेवात के जंगलों पर अलकायदा का कब्जा हो गया। आपने देखा होगा जी न्यूज़ पूरा, उसमें जो थंबनेल में लगा रखा था एक आतंकवादी या एक कमांडर की फ़ोटो लगा रखी थी, उस पर हथियार लेस के देखो अलकायदा का कब्ज़ा मेवात के जंगलों पर, और इस तरह का कनेक्शन मेवात का अलकायदा से जोड़ने की कोशिश की गई थी। बहरहाल आपका क्या नाम है? इनाम। आप थे उस वक्त वहाँ पे? है हम। तो क्या कुछ आपने देखा है? हमने तो कुछ भी ना देखो, पुलिस देखी है। तो कुछ लोग थे वहाँ पर जिनको उन्होंने डिटेन किया हो, गिरफ्तार किया हो? ना हाँ नहीं थे। तो वो लोग तो कह रहे थे कि वहाँ पर 4-5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। हम ना देखा। नहीं। तो कुछ ऐसी चीज़ देखी आपने कि जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ कुछ लोग पहले थे? क्योंकि जब आदमी कहीं पर रहता है तो कुछ चीज़ें वहाँ पर अपने ज़रूरत के लिए रखता है। तो कोई ऐसी चीज़ देखी कि जो इंसानों की ज़रूरत की वहाँ ऐसी पाई हो कि आदमी मुस्तकिल ठिकाना बना करके यहाँ बैठा हुआ है? ना पाई कुछ भी चीज़, कोई चीज़ नहीं थी। समोसा ना, और ये जो समोसा वगैरह और कोई गिलास विलास चाय का, अगर जो हो आतंकवादी मिल जाता हमारे गाँव में तोड़ देते उनने, इनकी टर्निंग कर देता हमारे ग्वाल लट्ठन सो। तो देखिए ये वही चश्मदीद गवाह हैं, ये नौजवान युवा जो मेरे साथ हैं, कह रहे हैं कि जो चीज़ें वो दिखा रहे थे उठा करके, वो कुछ और नहीं थी बल्कि उन्हीं के ले जाए हुए समूचों की पन्नी थी। यानी वहाँ जा कर के उन्होंने फुर्सत में कुछ खाया है, फिर वहाँ प्लानिंग की है, क्या रिपोर्टिंग की जाए, किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाए, और उन्हीं को दिखा करके पेश कर दिया कि यहाँ पर वो एक तरह से खाने की पूरी चीज़ें जमा किए हुए थे। तो बहरहाल ये पूरा षड्यंत्र है। ग्राउंड ज़ीरो से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं और अभी हम आपको वो जगह जाकर के दिखाने की भी कोशिश करेंगे जहां पर वो रिपोर्टिंग की गई थी, जहां पर वो रिपोर्ट तैयार की गई थी। देखिए ये मेरे साथ ग्रामीण हैं और ये वो ग्रामीण हैं जिनका काम ही भैंस बकरियों को पहाड़ों पर ले जाकर के चराना है। गाय ये वहाँ जाकर चराते हैं। तो इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे क्या इन्होंने कभी इस दौरान कुछ ऐसा देखा है कुछ लोगों को कि जो हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हों या हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही हो। जी क्या नाम है आपका? साहून। साहून। क्या काम करते हैं आप? गाय चरामा। गाय चराते हैं? पहाड़ों में या जंगलों में? पहाड़ में। तो ये आपका जो पहाड़ है इसी में चराते हैं? हाँ। तो अभी 22 तारीख को आपको पता है यहाँ मीडिया आई थी और कहा था कि यहाँ से आतंकवादी हमने पकड़े हैं। भाई हमने तो कोई आतंकवादी ना देखो, पुलिस देखी। अच्छा पुलिस देखी थी? हाँ, हम गाय ने लेके जा रहा चढ़ान को, जब नौकर यहाँ में चढ़ाओ नोक ले जाओ नोक। यानी आपको भी नहीं जाने दिया, आपके साथ गाय थी? हम जहाँ जान दे ना हमारे गाँव बड़न दिन नूलू। नुक नुक ले जाओ नुक। कितने दिन हो गए आपको गाय चराते हुए? बहुत 13 दिन होगा। हमने तो हो गया 20 साल। तो 20 साल के अरसे में आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी? ना देखो भैया में। तो देखिए नाजरीन, हमारे साथ ये बुज़ुर्ग ग्रामीण भी थे, नौजवान युवा भी थे, और ये शख्स आप जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये वो है जो यहाँ पर ये गाय वगैरह चराता है। और 20 साल तकरीबन इस पहाड़ में इनको आते जाते हो गए, लेकिन 20 साल के अरसे में कभी इन्होंने कोई ऐसी बात, कोई ऐसे आदमी नहीं देखे कि जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हों या
हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हों। तो बहरहाल अभी हम उस जगह को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां की वो वीडियो रिपोर्टिंग की गई थी उस वीडियो में, और जहां पर वो वीडियो बना गई थी। ये हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं और उसी जगह का तयन हम आज आपको करके दिखाएंगे कि कौन सी वो जगह थी जहां पर उन्होंने रिपोर्टिंग की थी कि यहाँ आतंकवाद को ट्रेनिंग दी जा रही थी। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल कोई यहाँ ऐसी जगह है ही नहीं कि जहाँ पर इस तरह ट्रेनिंग दी जा सकती हो हथियारों को, और बिल्कुल मुत्तसिल गांव हैं। भला अगर ट्रेनिंग दी जाएगी तो जाहिर सी बात है गोली चलने की आवाज़ भी जाएगी। और ग्रामीण बता रहे थे कि यहाँ तो अगर आदमी आवाज़ भी देता है ज़ोर से तो 3-4 मरतबा आवाज़ गूंजती है। अगर गोलियाँ यहाँ चलती, ट्रेनिंग यहाँ दी जाती तो किसी न किसी को कभी ना कभी तो पता चलता। हमारे साथ जो ग्रामीण अभी यहाँ आए हैं ग्राउंड ज़ीरो पर, उनमें नौजवान युवा हैं और वो साथी भी है जिनका काम ही तकरीबन 20 साल से इसी पहाड़ के अंदर गाय चराने का है। इसी पहाड़ में उनका पूरा दिन गुजरता है। यहीं पर वो अपने मवेशियों को चारा चराने के लिए लाते हैं। देखिए नाज़रीन इकराम, हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ का ये षड्यंत्र रचा गया था कि यहाँ पर वो ट्रेनिंग दी जा रही थी। आप देख सकते हैं इस जगह को, आप दिखाइए कैमरामैन से मैं कहूँगा। ये वो जगह है जहाँ पर उन लोगों को बिठा करके ये पेश किया गया था कि यहाँ पर वो लोग ट्रेनिंग देते थे और यहाँ से हथियार चलाना सिखलाए जा रहे थे। और इसी जगह को अलकायदा का अड्डा करार दिया गया था और बड़े बड़े थंबनेल में बड़े बड़े अक्षर से और टाइटल्स में ये लिखा था उन्होंने कि मेवात के जंगलों में अलकायदा का कब्ज़ा और मेवात से जुड़ा हुआ मिला अलकायदा का कनेक्शन। तो ये हमारे साथ युवा भी यहाँ आए हैं, ग्रामीण यहाँ आए हैं और ये साहुन भाई हैं जिनका काम ही इस पहाड़ के अंदर गाय चराना और मवेशी चराना है। और इनका तकरीबन रोज़ाना यहाँ से गुज़र होता है, कभी ऊपर चढ़ना तो कभी नीचे उतरना। लेकिन इन्होंने कभी यहाँ पर पूरे पहाड़ में ये लोग घूमते हैं अपने जानवरों को लेकर के, गाय और भैंस वगैरह को लेकर के, लेकिन कभी इन्होंने इस जगह में तो क्या, इस तरह के जो दूसरे नदी नाले मिले हैं तो वहाँ पर भी इन्होंने कुछ ऐसा नहीं देखा है। तो बहरहाल हम ग्रामीण से भी बात करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे, यही वो जगह है? जी यही जगह है वो, जहाँ पे ऐसा कुछ था तो नहीं, लेकिन उन्होंने बनाया था, पता नहीं क्या था। हमें तो वहीं से अंदर नहीं आने दिया था उस दिन। सड़क से, बिल्कुल सड़क से इधर नहीं आने दिया किसी को भी। ये साहुन भाई गाय चराते हैं तकरीबन 20 साल से यहाँ इसी पहाड़ में। यही नहीं बल्कि इधर सारे कला गाँव है, इधर जो है कि गंधोला गाँव है, वहाँ पर बिल्कुल उसके पीछे जस्ट इधर गवालदा गाँव है, इधर इंदौर गाँव है जो गुजरों का गाँव है, उधर वो इंदौर गाँव है। तो यहाँ पे सभी गांवों से बकरियां भेड़ें चरने को आती है पहाड़ में। आज यदि ऐसा कुछ होता तो किसी को किसी दिन तो कुछ मिलता। ये तो सिर्फ मेवात को बदनाम करने के लिए टारगेट था ओनली। और उसके अलावा खुद मैं 4 महीने इसमें गार्ड बन के रहा हूँ अभी जस्ट। हाँ अभी 4 महीने में, जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल मैं पूरे पहाड़ में घूमता था। मेरा अब्बा जी भी घूमा है इसमें, दोनों रहते थे हम। तो हमें कभी कुछ ऐसा मिला ही नहीं, आज तक भी कुछ नहीं मिला इसमें। देखिए नाजरीन, ये गोदी मीडिया का जो यहाँ ऑपरेशन था उसका भी हम बड़ा ऑपरेशन आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ आपने दिखाया, हमने दिखाया कि वो लोग भी थे जो उस वक्त वहाँ पुलिस प्रशासन और गोदी मीडिया के पत्रकार जो आए हुए थे, उन लोगों ने इनको अंदर आने नहीं दिया। और इसी तरह से ये वो व्यक्ति हैं, वो युवा हैं जिन्होंने इसी अरावली की 4 महीने तक देख रेख की है। ये यहाँ के गार्ड रहे हैं, इन्होंने कभी यहाँ पर ऐसा नहीं देखा। और ये हमारे साथ तीसरे वो शख्स हैं जिन्होंने इस पहाड़ में अपनी गाय वगैरह चराई हैं और अभी भी चराते हैं, इन्होंने भी कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। तो इससे बड़ा फैक्ट चेक और क्या हो सकता है, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। और अच्छा, वो जो दिखा रहे थे कि यहाँ कुछ लोग देखो उनके खाने पीने का यहाँ सामान मिला है, पूरा बंदोबस्त किया हुआ था, तो वो क्या चीज़ थी? हमें बता रहे थे जो बकरियां चराते हैं यहाँ पे ग्वाड़ लोग, वो ही बता रहे थे कि वो खुद खाने के लिए कुछ लेकर आए थे। उसको ही उन्होंने समोसा वगैरह जो दिख रही है आपको पन्नी वगैरह, पॉलीथीन, ये उसी की हैं, ये पॉलीथीन उन्हीं की हैं। ये उन्होंने डाल के बनाया गया है कि यहाँ पे वो खाना खाते थे या कुछ भी करते थे, बल्कि ऐसा है कुछ नहीं, वो खुद ही लेके आए थे और उन्होंने ऐसा बना दिया, दिखाने के लिए कुछ और था। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? वो पानी की बोतल पड़ी यहाँ, समोसा कटोरी पड़ी यहाँ, जिनको लाए थे? हाँ, जिनको पुलिस के लिए लाया। हाँ, और वो नहीं तरह हमने तो कुछ आज तक देखा ही नहीं। सुबह 7 बजे सर, शाम के 7 बजे तो इसी में रहना, आज तक कोई आतंकवादी नहीं देखा। तो देखिए, ये है वो अलकायदा का अड्डा
और जहाँ पर खुद पुलिसकर्मी अपने लिए समूचा और पानी की बोतल वगैरह लाए थे और उसी को यहाँ रख कर के ये दिखाने की कोशिश की कि यहाँ उनके खाने की चीज़ें थी और उन्होंने पूरा अपना बंदोबस्त यहाँ किए हुए था। पूरा ये पहाड़ खुला हुआ है चारों तरफ से, कहीं ऐसे कोई नाकाबंदी नहीं है कि जहाँ से कोई आ नहीं सकता, हर तरफ से आ सकते हैं। अभी हमने आपको दिखाया, हम जब आ रहे थे तो बिल्कुल सड़क के पास है और यहीं बिल्कुल जस्ट तकरीबन 100 मीटर या 125 मीटर पर यहाँ पुलिस नाका है। अगर यहाँ से हम तेज़ आवाज़ में बोलें तो यहाँ से आवाज़ गूंज करके नाका तक जा सकती है। भला फिर यहाँ हथियारों की ट्रेनिंग आदमी कैसे ले सकता है या फिर कैसे दे सकता है, और कैसे आप देख सकते हैं कि अलकायदा का अड्डा ये किस तरह से हो सकता है। तो बहरहाल ये 22 तारीख का मामला था और चूँकि बहुत गंभीर मसला था, पूरी मेवात को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की गई थी। यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो आसपास के गांव हैं, उनको कहीं ना कहीं टारगेट करके बदनाम करने की कोशिश की गई थी। तो हमने सोचा कि ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर के रियलिटी देखनी चाहिए, सच्चाई देखनी चाहिए। तो ये वो सच्चाई है अलकायदा अड्डे की, और यहाँ पर वो ट्रेनिंग लेने की जो बात कही जा रही थी ये उसकी सच्चाई है। ये हमारे साथ ग्रामीण हैं और वहाँ भी हमने आपको दिखाया, पहले कुछ लोग युवा भी थे, बुज़ुर्ग भी थे। तो ये यहाँ की रियलिटी और सच्चाई है। तो बहरहाल ये गोदी मीडिया का षड्यंत्र था, उनका प्रोपेगेंडा था। तो इस तरह के प्रोपेगेंडे में अपनाएं। मेवात ये वो इलाका है जहाँ से बाहर के रहने वाले भी यहाँ आकर के सुकून महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हम भी काश के मेवात ही में रहें, क्योंकि यहाँ का भाईचारा बहुत सदियों से चला आ रहा है। और ये यहाँ की ये कौम जो यहाँ पर आबाद है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से आकर के यहाँ आबाद हुई है, बल्कि हिंदुस्तान की पुरानी कौमों में से एक कौम है। और इनका हमेशा से ये तारीख़ रही है कि कभी इन्होंने मुल्क के साथ ना गद्दारी की है, कभी कोई तारीख़ के पन्नों में इस तरह की बात नहीं दिखा सकते हैं। तो भला आज यहाँ अलकायदा का अड्डा कैसे हो सकता है। तो बहरहाल ये थी ग्राउंड रिपोर्ट। आपसे गुजारिश है कि इस तरह की प्रोपेगेंडे का आप शिकार ना हो, इस तरह अफवाहों का आप शिकार ना हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।